हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक विद हर्ष। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इफेक्टिव तरीके से प्लेटफॉर्म्स कैसे क्रिएट करें। सपोज मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मुझे बहुत ढेर सारे चैलेंजेस फेस करने को मिले थे जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से लेके सेकंड सेमेस्टर तक मैं यही नहीं प्लान कर पा रहा था कि मुझे कहाँ कहाँ प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने हैं, कहाँ कहाँ कितना टाइम देना है। तो उस टाइम पे मैंने मल्टीपल प्रॉब्लम्स को फेस किया था और उसका सोल्यूशन ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा था। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि उन स्टूडेंट्स को और कम टाइम लगे, मतलब जो जो चैलेंजेस मैंने फेस किया है वो चैलेंजेस वो फेस तो करें लेकिन मुझसे कम टाइम में उसका इफेक्टिव सोल्यूशन निकाल लें। तो इसी के लिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज का इस वीडियो का जो पर्पस था उसको अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पीपीटी तैयार किया है, ठीक। तो इसी से हम शुरू करते हैं और इसका देखिए मैंने जो टाइटल है वो कितना बेहतरीन रखा है, एक्सक्लूसिव करियर गाइडेंस लाइव सेशन फॉर जूनियर, ठीक। और ये सिर्फ जूनियर्स तक लिमिट नहीं है। जूनियर्स का मेरा मतलब है कि जो एक्सप्लोर करने के स्टेज पे हैं, मतलब अभी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो सारे जूनियर्स होते हैं, ठीक। तो चलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। तो करेंटली मैं अभी बीसीए का स्टूडेंट हूँ, ठीक। और थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैंने सेकेंड ईयर में ही एक इंटर्नशिप ग्रैब की थी एज अ फुल स्टैक डेवलपर। फिर उसके बाद मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर उसी कंपनी में ज्वाइन किया, ठीक। चलिए अब अपने बारे में हो गया। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पर्पस। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो अगर मुझे किसी भी प्रोफाइल में जॉब चाहिए, बेसिकली आईटी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आईटी में मुझे जॉब सिक्योर करना है किसी भी प्रोफाइल पे किसी भी डोमेन पे, तो हमको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है और उन्हीं पॉइंट्स को मैं यहाँ कवर करूंगा। मैं जानता हूँ आप सब जूनियर्स हैं, आप सब अभी एक्सप्लोर वाले स्टेज पे हैं। इस वजह से आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती होगी कि भाई इस डोमेन के लिए उन्होंने ये बताया, इन्होंने ये बताया, मल्टीपल जगह से मल्टीपल चीजें सुनने को आपको मिलती होंगी। तो आज वही क्लैरिटी यहाँ पे आपको मिलेगी इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं कि मतलब आपको जॉब में अप्लाई कैसे करना है, वहां से लेके आपको जॉब में जाने के बाद सरवाइव कैसे करना है, क्योंकि सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक। तो अगर स्टार्टिंग की बात करूंगा मैं कि आपको जॉब में सिलेक्ट कैसे होना है, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई चैलेंजिंग सिर्फ यही होता है कि आप सिलेक्ट हो जाओ, आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाए, इंटरव्यू आप क्रैक कर जाओ, उसके बाद सिलेक्ट होने के बाद इंडस्ट्री में जाने के बाद तो मैं सीख ही लूंगा किसी भी हाल में। नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जितना हार्ड इंटरव्यू क्रैक करके एंटर करना होता है ना, उससे भी कई गुना ज्यादा हार्ड होता है उस कंपनी में सरवाइव करना। क्यों सरवाइव करना? आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो गए, तो एम्प्लॉय हो गए तो उनके हिसाब से आपको उनके प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रोफाइल वही है। सपोज आप एज अ फुल स्टैक डेवलपर किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो, इंटरव्यू क्रैक, आप टीम में ज्वाइन हो गए, आपको केटी वगैरह सब कुछ प्रॉपर मिल चुका है, तो आपको अब चैलेंजिंग कहाँ आएगा? आप सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे एज अ फ्रेशर, आप एज अ फ्रेशर गए हो, तो आपको स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आएगा। क्यों? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा? अभी आप बोलोगे कि भैया मैंने तो प्रोजेक्ट्स बनाया है, मैंने तो ये किया है, ये किया है, मैंने लीड कोड पे इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो मुझे आप क्यों ऐसा बोल रहे हो कि नहीं समझ में आएगा? तो मैं ये भी बताता हूँ क्यों नहीं आएगा। क्योंकि आपने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया है ना, वो एकदम प्लेन लैंग्वेज में बोले तो वो लोकल है। लोकल का मतलब कि आप अपने हिसाब से बिना ऑप्टिमाइजेशन, बिना कस्टमाइजेशन, बिना कोड रीडेबिलिटी के आपने उसको बनाया है। मतलब कोई भी चीज इधर से इधर भाग रही है, आपने सिर्फ एक पर्पस सॉल्व किया है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने पिक किया था, ये मेरे प्रोजेक्ट का टाइटल था और मैं इस प्रोजेक्ट को अचीव कर गया, मुझे ये प्रोजेक्ट पूरा वर्किंग मॉडल दिख गया, तो बस मेरा प्रोजेक्ट डन है। लेकिन अब बात करूं मैं इंडस्ट्री लेवल की, आपके पास एक टीम होगी, आपको उस टीम में कंट्रीब्यूट करना होगा। नंबर वन चैलेंज, ठीक। अभी तक आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे कहीं, आपके एक प्रोजेक्ट पे सिर्फ आप ही एक लीड कर रहे थे, आप ही उस प्रोजेक्ट को बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सिनेरियो पूरा चेंज हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जिस फीचर, जिस मॉड्यूल को डिजाइन करके, ठीक, डिप्लॉयमेंट के लिए आगे भेज रहे हो, दूसरा वाला डेवलपर उसी फीचर पे, उसी मॉड्यूल पे कुछ अपडेशन कर रहा है, अपडेट कर रहा है उस फीचर को। तो दोनों में देखो कितना डिफरेंस है।
एक को तो आप पूरा एंड टू एंड फ्लो में बनाते चले गए, लेकिन एक पे थोड़ी आपकी लिमिटेशन है, आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई वो वाला जो डेवलपर है वो किस फीचर पे काम कर रहा है और मैं जो हूँ वो। इसी के लिए वर्जन कंट्रोल का हमने इंट्रोड्यूस किया। वर्जन कंट्रोल हम यूज करते हैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। खैर वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे मैनुअली। फिर उसके बाद दूसरी चीज जो प्रॉब्लम आती है, सरवाइव करने की बात कर रहा हूं मैं, दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है कि भाई कोड को हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। अभी अभी सपोज मैं आपको बोलूं कि आपको एक ऐसा वेबसाइट बनाना है जो डिस्टेंस को ऑप्टिमाइज करे, डिस्टेंस को कैलकुलेट करके हमको बताए फाइनल डिस्टेंस। ठीक, तो आप क्या करोगे, आपको सिर्फ माइंड में यही आ रहा है प्रॉब्लम कि भाई मुझे दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करके मुझे रिजल्ट दे देना है। ठीक, सिर्फ सिंपल यही है, लेकिन आप ऑप्टिमाइज की सोच ही नहीं रहे हैं। ठीक, सपोज पॉइंट ए पॉइंट बी जाने के एक रास्ते नहीं है, मल्टीपल रास्ते हैं, तो आप उसमें से कैलकुलेट करोगे सारे रास्तों के कि हाँ भाई कौन सा रास्ता बेस्ट है हमारे लिए, फिर उसी रास्ते की डिस्टेंस को कैलकुलेट करके हमारे सामने दोगे। ये सिनेरियो अलग है, और आपको मैं बोलूं कि आपको दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो आप ए टू बी किसी भी तरह से जाके डिस्टेंस कैलकुलेट करके आउटपुट दे दोगे मुझे कि हाँ भैया ये है डिस्टेंस। ठीक, तो आप खुद रिलेट करो दोनों चीजों में कि कौन सा बेस्ट है। ऑप्टिमाइज हमने जो किया था वो फर्स्ट सेकंड वाला था। कैसे सेकंड वाला था, हम उसमें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहे थे, और ये है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, जो हमारा नॉर्मल प्रॉब्लम है उसको इफेक्टिव तरीके से हम सॉल्व करें। क्यों, क्योंकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मल्टीपल सोल्यूशंस है, तो उन सोल्यूशंस में से मुझे कौन सा पिक करना है और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कौन सा सोल्यूशन बेस्ट है, ये हमको डिसाइड करना है। ठीक, तो ये हो गई बातें थोड़ी सी कि आप सरवाइव कैसे करो और चैलेंजिंग क्या क्या होता है। और मैंने बेसिकली क्लैरिटी डाला कि आपको सिर्फ एंटर करना हार्ड नहीं है, आपको वहां पे सरवाइव करना हार्ड है। ठीक, दोनों में हार्ड है, तो फिर उस हार्ड को हम कैसे ओवरकम करेंगे, तो इसी के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। क्यों आया हूँ, क्योंकि मैंने वो चीजें फेस की है और अभी रिसेंटली मैं यहाँ से उठा हूँ, तो मुझे आइडिया है कि हाँ भाई एक्चुअल फ्लो कैसे है और क्या कब कितना कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें। तो वही सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा इस चैनल पे, इस वीडियो में। ठीक, हो सकता है इस वीडियो में कंप्लीट चीजें ना कवर कर पाऊं, तो अपकमिंग वीडियोस में मैं उनको भी कवर करूंगा। और आप कमेंट जरूर करिए अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स या एक्स्ट्रा कुछ भी चीजों को एक्सप्लेन करवाना हो। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो का आज का हमारा मिशन क्या है। तो लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन ये सबसे बेस्ट अप्रोच है और सबसे पहला अप्रोच है कहीं भी सिलेक्शन पाने का। क्यों, आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप कहीं रिज्यूम शेयर करोगे अपना, तो ही आप सिलेक्ट होगे, ऑफ कोर्स यही होता है। तो उसके लिए आपको नेटवर्क बनाने के लिए लिंक्डइन बेस्ट है। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिंक्डइन नहीं बनाया अभी तक, तो मैं बोलूंगा कि लिंक्डइन आप जरूर बनाओ। लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और कुछ लोग अगर बना भी लेते हैं ना, तो वो ये सोचते हैं कि भाई मैं उसको रिक्वेस्ट क्यों भेजूं या मैं उसका रिक्वेस्ट क्यों एक्सेप्ट करूं। ये सबसे बेकार चीज है भाई, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, ये सबसे बेकार चीज है। ये इंस्टाग्राम नहीं है कि आपका रीच बढ़ाना है, आपके फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, फॉलोइंग बढ़ाने हैं, लाइक सब्सक्राइब ये सब गिराने हैं। ये इसके लिए बना ही नहीं है, इसका टोटल पर्पज है एंड टू एंड कनेक्टिविटी विथ कैंडिडेट एंड रिक्रूटर। ये है इसका एक्चुअल फ्लो और एक्चुअल वर्क, तो आप इसको जरूर याद रखें। फिर उसके बाद में बोले रिज्यूम। रिज्यूम कैसे आप लिख सकते हैं इफेक्टिव तरीके से, और देखो रिज्यूम लिखने के मल्टीपल तरीके होते हैं। मतलब एक स्टूडेंट है, ठीक, अब वो रिज्यूम लिख रहा है, तो वही रिज्यूम को वो मल्टीपल कंपनीज में शेयर कर देता है बिना उसके जेडी को पढ़े, जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़े। तो अब यहाँ पे देखो क्या चैलेंज आता है। मैंने खुद दो तीन लोगों का ऐसा रिज्यूम देखा है, स्क्रीनिंग के लिए मुझे मिला था, तो मैंने देखा, तो वो रिज्यूम भाई बिल्कुल स्टे ही नहीं करते उस जॉब के प्रोफाइल पे, तो वो स्क्रीनिंग राउंड में ही छट गए, और वही बोलते हैं कि नहीं भाई मुझे जॉब चाहिए। तो भाई पहले आप प्रॉपर जेडी पढ़ो, उसके बाद फिर जेडी के हिसाब से जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है उन अपने रिज्यूम में स्किल सेक्शन में उसको इंक्लूड करो, फिर आप कहीं अप्लाई करो। तो इससे क्या समझ में आया, कंक्लूड कर देता हूं मैं इस लाइन को पूरे, जो भी मैंने रिज्यूम के बारे में बोला, कि आपको
हर जॉब के लिए अलग अलग रिज्यूमे बनाने की जरूरत है। अलग अलग रिज्यूमे आप बनाओ उस पर्टिकुलर कंपनी के डिस्क्रिप्शन को पढ़ के। ठीक, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, प्लेटफॉर्म पोर्टफोलियो बिल्डिंग। तो इसका क्या मतलब है, आप सबसे पहले प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करो। जैसे सपोज करो कि आप किसी बड़े कॉलेज से हो, तो आपको चैलेंज फेस करने को नहीं मिलेगा। मैं आप किस चैलेंज की बात कर रहा हूँ इसके बारे में पहले थोड़ा बताता हूँ। प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप बड़े कॉलेज में हो तो प्लेसमेंट का आपको टेंशन नहीं लेना। मतलब सबसे बड़ी चीज जो आती है ना गाइस, अपॉर्चुनिटी की आती है, जो बड़े कॉलेजेस में तो पहुंच जाती है, छोटे कॉलेजेस में बहुत लैक होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वहां बड़े कॉलेजेस में तो सारा गाइडेंस होता है कि भाई आप ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, सब कुछ। लेकिन छोटे कॉलेजेस में नहीं होता, बहुत लैक होता है। मैंने फेस किया है, इसी वजह से मैं ये प्रॉब्लम आप सबके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल, बहुत इजी, बहुत इफेक्टिव है। आप बहुत मल्टीपल ऐसे प्लेटफॉर्म्स आते हैं ना जहां पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करके शोकेश कर सकते हो अपनी स्किल्स को। जैसे मैंने लीड कोड पे 1000 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब वो 1000 क्वेश्चन के लिए मुझे लीड कोड ने कई बैचेस दिए हैं, और मैं अपने रिज्यूमे में भी मेंशन कर सकता हूँ, हाईलाइट कर सकता हूँ कि भाई मैंने लीड कोड में 1000 क्वेश्चन सॉल्व किए, मेरे पास इतने इतने बैचेस हैं। तो ये देखो कितना इफेक्टिव है, आपके रिज्यूम्स को ही हाईलाइट कर दिया। और सपोज अगर मैं रिक्रूटर होता ना, तो मैं लिंक्डइन लिंक्डइन हो गया या फिर आपका रिज्यूमे हो गया, उसमें सबसे पहले यही देखता, लीड कोड में इस बंदे ने कितना प्रॉब्लम सॉल्व किया और इसके पास कितने बैचेस हैं। मैं ये देखता ही ना कि बंदा किस कॉलेज से है, मुझे बेसिकली स्किल से मतलब है, और वो स्किल अगर मिल रही है मुझे तो वेल एंड गुड। ठीक, तो ये है हमारे प्लेटफॉर्म्स की बात। गिटहब भी आप जरूर बनाओ, वर्जनिंग कंट्रोल के लिए ये यूज होता है। मतलब एक डेवलपर एक प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं तो वहां पे हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है वर्जन कंट्रोल को, गिटहब या बिट बकेट को। ठीक, ये क्या करते हैं, एक साथ कई डेवलपर्स एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो डिप्लॉयमेंट के लिए भी कई पीआर जाते हैं। पीआर मतलब होता है पुल रिक्वेस्ट। ठीक, कई पीआर जाते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आपस में ना हो। मतलब सपोज ये वाला डेवलपर जो है वो साइन अप पे काम कर रहा है, और जो डेवलपर बी है वो लॉगिन पे काम कर रहा है, तो लॉगिन और साइन अप दोनों वाला फीचर जाएगा हमारे मेन प्रोजेक्ट में। ठीक, फिर उस डेवलपर को थोड़ा सा लॉगिन पे काम करना है, मतलब बी वाला जो है उसको लॉगिन पे काम करना है, और ए वाला जो है उसको साइन अप पे काम करना है। मतलब ए डेवलपर का काम बी डेवलपर को करना है, और बी डेवलपर का काम ए डेवलपर को करना है। तो उस चीज में हमारी बहुत हेल्प करता है वर्जन कंट्रोलिंग। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद नेटवर्क एंड पर्सनल ब्रांडिंग, ये तो मैंने बता ही दिया। नेटवर्क आप बनाओ, जितना हो सके उतना बनाओ, लिंक्डइन से बनाओ, नौकरी से बनाओ, इंडेक्स से बनाओ, आप जहां से भी बना सको वहां से बनाओ। नेटवर्क मस्ट है गाइस, नेटवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं भी जॉब लेने के लिए। ठीक, क्यों, क्योंकि देखो एक जॉब अगर निकलती है ना मार्केट में तो 1000 लोग चले जाते हैं उस जॉब को लेने के लिए। तो अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा कि हाँ भाई ठीक है, ये हमारा बंदा है, इसका इंटरव्यू शेड्यूल करा दो, तो एटलीस्ट इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। ये सबसे बेनिफिट है, क्योंकि इंटरव्यू ही नहीं शेड्यूल हो पाता बहुत केसेस में। उसके बाद शोकेस अचीवमेंट्स, ये मैंने बता दिया। लीड कोड पे आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, हाईलाइट करो उसको हर जगह। फिर करियर अपॉर्चुनिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी तो आप शोकेस कहाँ करोगे। तो इसीलिए मैंने बोला कि नेटवर्किंग आप स्ट्रांग रखो। अगर आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग है तो आप कहीं भी शोकेस कर सकते हो। और बहुत लोग ऐसा मानते हैं और बोलते भी हैं कि भाई स्किल्स हैं तो फिर कहीं बैठने की जरूरत ही नहीं है, और ये रियलिटी है। लेकिन वही होता है ना गाइस, अपॉर्चुनिटी की बात, कि अगर आपका अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो आप शोकेस कहाँ करोगे। तो इसी के लिए आप नेटवर्किंग क्रिएट करो, उससे सारी चीजें कवर हो जाती है। नेटवर्किंग मस्ट है। फिर उसके बाद लिंक्डइन प्रोफाइल की हमने बात कर ली है। लिंक्डइन प्रोफाइल में बेसिकली हमको क्या क्या रखना है, प्रोफाइल फोटो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। आपका प्रोफाइल फोटो लगना चाहिए प्रोफेशनल बंदा। जैसे ही आपको कोई प्रोफाइल देखे तुरंत वो जज कर ले कि हाँ भाई इस प्रोफाइल का ये पर्पज है, लगता है बंदा जो है वो प्रोफेशनल है। उसके बाद हेडलाइन, हेडलाइन मस्ट है। हेडलाइन पढ़ने के बाद आपका पूरा समराइज डिस्क्रिप्शन, या जिसको अबाउट योर सेल्फ बोलते हैं, वो कंप्लीट हो जाए उसको,
कि हाँ भाई बंदा अभी कौन से प्रोफाइल पे है और इसका अभी का करंट स्टेटस या स्टैंडर्ड क्या है, वो सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ऐसा आप हेडलाइन रखो। फिर अबाउट सेक्शन, अबाउट सेक्शन में आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कंप्लीट बता सकते हो कि हाँ भाई मैंने ये किया, यहाँ से किया, अभी करंटली मैं ये कर रहा हूँ और इसके बाद का मेरा ये प्लान है। अबाउट सेक्शन में आप कंप्लीट बता सकते हो उसको। फिर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस अभी आप फ्रेशर हो तो एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, बट जैसे ही आपके पास एक्सपीरियंस आता है आप वहाँ एक्सपीरियंस सेक्शन में जरूर ऐड करो कि हाँ भाई यहाँ पे मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है और इस स्किल्स में है, मैंने इस स्किल्स पे काम किया है इतने साल। ठीक, उसके बाद रिज्यूम मैचिंग जॉब, ये मैंने बात कर ही लिया आप सबके सामने कि आप एक रिज्यूम बनाकर मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई मत करो। ये बहुत मतलब क्या बोलूं मैं, बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। रिज्यूम आपका सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है। तो इसी वजह से आप क्या करो, आप जेडी पढ़ो उस जॉब का, जो भी जॉब में आप अप्लाई करना चाहते हो सबसे पहले उसका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, फिर उसमें से देखो उनको जरूरत किस चीज की है, उसके बाद अपना रिज्यूम कस्टमाइज करो, उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करो, देन फिर फॉरवर्ड कर दो। ठीक, और एटीएस फ्रेंडली भी देख लेना। अदर इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, गिटहब पे अपना प्रोफाइल जरूर बनाओ, लीड कोड पे बनाओ। आप देखो एक्सप्लोर करो गाइस, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो ना तो कंप्लीट आप एक्सप्लोर करो, आपके पास बहुत टाइम है, आप कंप्लीट एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आपने एक्सप्लोर अभी कर लिया ना तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप ये मत सोचो कि मुझे ये आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। ठीक, जितना आपको आता है उतना इनफ है, बस आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को अपडेट करो, सिर्फ एक्सप्लोर करो बस। मैं यही सिंपल प्लेन बोलूंगा, आप एक्सप्लोर करो। आप इसी सब में रह जाते हो कि भाई मैंने तो अभी यही नहीं पढ़ा, मेरा तो अभी वो बचा है, ये बचा है, सामने वाला तो ये कंप्लीट कर लिया। आपको क्या मतलब है इन सब चीजों से? कुछ नहीं। आपको सिर्फ मतलब है मैं, मेरा स्टैंडर्ड अभी कहाँ है और मुझे अभी एग्जैक्टली करना क्या है। तो इसके लिए आप सिर्फ एक्सप्लोर करो। इन सारे प्लेटफॉर्म्स को अगर आप एक्सप्लोर भी करते हो ना फिर भी बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत बेनिफिशियल गाइस। सब आप एकदम ट्रस्ट करो। ठीक, ये सारे हैं प्लेटफॉर्म्स। देखो कितना टाइम कहाँ देना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक प्रिडिक्शन या फिर जिसको बोलेंगे हम कि एक ओवरव्यू या एक आइडिया मैं दे रहा हूँ, बेसिक आइडिया यहाँ आपको कहाँ पे कितना इन्वॉल्व होना चाहिए। सबसे पहले हर सैटरडे संडे आपको लिंक्डइन पे एक पोस्ट करना चाहिए, मिनिमम एक पोस्ट तो हर सैटरडे संडे करना ही चाहिए। वैसे तो हर सेकंड डे पे करना चाहिए, लेकिन आप ठीक है सैटरडे संडे भी अगर आप कर रहे हो तो इनफ है उतना। और लीड कोड पे डेली एक प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करो, पहले इजी लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उसके बाद फिर आप दिन में 2 प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो लीड कोड के, फिर उसके बाद मीडियम हार्ड ऐसे आप जाते रहो। ठीक, उसके बाद फिर आता है कि आपको गोल कैसे सेट करने हैं, वीकली गोल या फिर डे के गोल। गोल सेट करना मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सेट कर लिया ना तो आप टोटली मतलब आप हट जाते हो कि भाई टाइम कितना हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है इससे। क्योंकि आप हमेशा यही करते हो, आप जब फोन स्क्रॉलिंग करते हो या फिर कुछ भी फोन में करते हो तब आप ये नहीं देखते टाइम कितना हो रहा है। ठीक, लेकिन आप अगर पढ़ाई करते हो ना तो आप सेट कर लेते हो कि भाई इतना टाइम है, इतने टाइम से इतने टाइम तक मुझे पढ़ना है। ये टाइम टेबल बनाने का अप्रोच बिल्कुल गलत है। आपको टाइम टेबल ऐसे बनाना चाहिए कि मुझे ये टास्क आज पूरे दिन में कंप्लीट करना है, चाहे उसके लिए मैं 5 मिनट अपने आप को दूं या फिर चाहे मैं 10 मिनट दूं या 2 घंटा दूं, 4 घंटा दूं, 5 घंटा दूं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि वो टास्क कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, मैं उतना टाइम दूंगा उस टास्क को। तो आप ऐसे टास्क बनाओ और अपने गोल को ऐसे सेट करो। ठीक, और मंथली रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो इसका क्या मतलब है, हर मंथ में आपको जो भी आप इस मंथ के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग पॉइंट तक जितना भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, आप देखो कि मैं उसमें से कितना आ, लिया, मतलब मैं उसमें से कितना एक्सट्रैक्ट कर पाया या सेंस कर पाया, मुझे कितना समझ आया उसमें से। अगर ये चीज कर लेते हो तो बेस्ट है गाइस। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं नेटवर्किंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग। इसकी हमने बात कर ली है, आप नेटवर्किंग स्ट्रांग रखो हर जगह से। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका है कि आप कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूज करके आप अपना नेटवर्किंग स्ट्रांग कर सकते हो। और गाइज ये याद रखना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि लिंक्डइन इंस्टाग्राम नहीं है। तो आपको
जितने भी रिक्रूटर दिखे, जितने भी सीनियर्स दिखे, जितने भी जो भी दिखे, आपको उनको रिक्वेस्ट जरूर भेजना है, ठीक, और उनसे कनेक्ट जरूर रहना है। शोकेसिंग प्रोजेक्ट एंड अचीवमेंट्स। तो अगर गाइज मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो प्रोजेक्ट, अगर मैं सपोज आपको बोलूं, सबसे पहले तो मैं अगर बताऊं तो प्रोजेक्ट बहुत मेजर एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको जॉब में सिलेक्ट करवाने का, और आपको कितना आता है वो सामने वाले को दिखाने का, मतलब शोकेस करने का। तो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट में करना क्या है। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, चलिए मैंने ये बोल दिया, अब आप क्या करोगे, आप ये सोचोगे कि भाई मुझे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, लाइब्रेरी में जो जो होता है सब मुझे दिखा देना है। और वो भी लाइब्रेरी का भी आप नहीं सोचोगे, आप सिंपल प्लेन यही सोचोगे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है कि लाइब्रेरी से बुक इशू करेंगे, बुक सबमिट करेंगे, बस दैट्स इट, इतना ही। लेकिन आप एक्स्ट्रा क्या सोच रहे हो, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की मैंने बात की तो आप एक्स्ट्रा क्या सोच रहे हो। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एक स्टूडेंट को देखने का नजरिया या पॉइंट ऑफ व्यू एकदम अलग है, और एक स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू एकदम अलग है। सपोज एक स्टूडेंट क्या जज कर रहा है, भाई बस मुझे क्या करना है, बुक इशू करवाना है, बुक सबमिट करना है, इनफ। और एक स्टूडेंट क्या सोच रहा है कि भाई नहीं, मैं इतना नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा कि मुझे प्रॉब्लम कौन कौन सी फेस करने को मिलती है लाइब्रेरी में। जैसे सपोज अगर मैं अपनी बात करूं तो लाइब्रेरी में मुझे अवेलेबल सीट्स ही नहीं मिलते, मैं जब जाता हूं तो लाइब्रेरी खाली ही नहीं रहती, ये है मेरा एक प्रॉब्लम। अब मैं क्या करूंगा, उस वेबसाइट में ये इंट्रोड्यूस कर दूंगा कि भाई कब लाइब्रेरी खाली होती है ये मुझे पता चल जाए, और टोटल जितने भी सीट्स हैं उसमें ना अवेलेबल, उन सीट, वो सीट कितने रिजर्व हैं और कितनी ब्लैंक है, वो मैं फाइंड करने की, फिगर आउट करने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद मैं इस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करूंगा। तो ये देखिए इम्पैक्टफुल तरीका निकला लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को डिजाइन करने का, ठीक। तो ये भी आपके अंदर होना चाहिए कि आपको प्रोजेक्ट जो भी मिला ना, आप उसमें वो चीज पिक करो, आप खुद को रिलेट कर लो कि हाँ भाई अगर मैं उस जगह पे होता, मैं वहां पे जाता तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती, या क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वहां पे। फिर उसके बाद आप सोल्यूशन फाइंड करो, देन उस सोल्यूशन को डिजाइन करो, वही आपका बन जाता है प्रोजेक्ट। और इसी को बोलते हैं हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट या रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये मस्ट है। और सिस्टम डिजाइनिंग भी है एक पार्ट, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप किसी सिस्टम को कैसे डिजाइन करते हो। सिस्टम को डिजाइन मतलब सपोज मुझे अमेजोन डिजाइन करना है, ठीक, अमेजोन को डेवलप करना है या क्रिएट करवाना है, बनवाना है बेसिकली। तो उस पूरे अमेजोन को मैं कहाँ पे कैसे क्या रखूंगा, वर्स्ट केस क्या होगा, बेस्ट केस क्या होगा, उन सभी चीजों को लेके एक आर्किटेक्चर डिजाइन करूंगा सिस्टम का कि हाँ भाई ये फ्लो होना है, यहाँ पे ये, यहाँ ऐसे ट्रिगर होगा, यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे ट्रिगर होगा, ऐसे, ठीक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रोजेक्ट्स। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, और भाई बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो मेरा पर्पस ये है कि